पूर्वी दिल्ली के ईस्ट लक्ष्मी मार्केट के अंदर हाल ही में कुछ मकानों को तोड़ दिया गया था। तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोकने के लिए स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया था, लेकिन उस समय कोई भी नेता इनकी मदद करने के लिए नहीं आया। लेकिन अब इस मामले पर नेता दौरे पर है। सर्वप्रथम दिल्ली सरकार में केंद्रीय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने दौरा किया, उसके बाद भाजपा के सांसद हंसराज हंस ने दौरा किया और आज तीसरी बार कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने दौरा कर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। पीड़ित अपने मकान के मलबे के ढेर पर ही डेरा डालकर अपनी जीवन यापन कर रहे। ऐसे में यहाँ कोरोना संक्रमित मरीज में ऐसे हालात में दिल्ली के मुख्यमंत्री केवल विज्ञापनों पर ही ध्यान दे रहे। ऐसे लोगों की उन्हें कोई चिंता नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केवल विज्ञापनों में भरोसा करते हैं, जमीनी हकीकत में नहीं। लेकिन यहाँ पर पार्टी के नेता दौरा तो कर रहे, मगर आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होगी यह कहना बड़ा मुश्किल है। पूर्वी दिल्ली से रिपोर्ट में मैं अपनी जान कुर्बान की से ना लोगों को हुण भी मैं उदन दिन तोड़ते हैं। मैं बलडोजर अगे आ गई सा, मैं इन्हां लोगों के दीवे जलाए ने। इत्थे खत्ता बन रहा, टट्टियां बन रही हैं, मैं निशान बन रही। ये लोग गरीब जनता है, इन्हां नूं मेहनत कर बेचारे गरीब ने कमा के खाते ने। जो पूंजी बचती ही ढेर तो मकाना से लाई। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ ਪੜੋਸੀ 82 ਸਨ 82 ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਵਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਕੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਫੈਲ ਵਿਖਾ ਦੇਣਗੇ, पर इन्होंने बेटा बहुत नजायज हुई है। हुण अगले आंदे ने इथों पुछो क्यों पुछण भाई की बुरा किया इन्होंने, की इन्हां कोल खता हुई है कराने हाँ। पहला इन्हों आर्डर देंदे कि एक बंदा परेशान इन्हों कर रहा है, गुआह कर रहा है, इन्हों आह पैसा दवाया। सुनो मकान तोड़ने से पहले किसी को बताया नहीं, इन्होंने जल्दी नोटिस लगाए ने कि ये खाली कर। ये लोग कहने लगे खाली तो कहाँ बेटा करिए देखो कोरोना दे विच आके ते इन्होंने ये हालत की है, ना ते कोई इन्होंने दसिया ना इन्होंने कहा कि खाली कर दो। वो ये 3 दिन पहला उन्होंने लाए हैं। एक लाइन इन्होंने इस रोड में और इस सर्विस लाइन में खत्म कर चुके हैं। अब तो यहाँ कुछ होना ही नहीं था किसी की। ये 10 फुट की देखो सर्विस लाइन है। 3 दिन पहले इन लोगों ने नोटिस शनिवार को लगाया, सोमवार को तोड़ना चालू कर। कोई अलाउंसमेंट नहीं, कोई 2-3 नोटिस नहीं। ऐसा ये जो जगह है जहाँ आप खड़े हैं सर, ये 1962 में उत्तर प्रदेश की जमीन है, जिला बुलंदशहर है और ये नहर हुआ करती थी जो आज नाला है। पहले भी ये मकान तोड़ने का नोटिस आया था जब कांग्रेस की सरकार थी। तो हमारे विजय कुमार जी हमारे भाई हैं, वो मंत्री हुआ करते थे, तो हम सब लोग उनके पास गए थे। तो उन्होंने जो यहाँ अतीत हुआ करते थे, क्या होते हैं वो डिप्टी कमिश्नर को फोन किया था और उनको प्रेशर बनाया था कांग्रेस की सरकार में 2015 में। उनके द्वारा हमारी बस्ती रुकी थी और हम पुनः उनके पास भी गए थे। उन्होंने कहा कि आप थोड़े से लेट हो गए, पहले से क्यों नहीं आए मेरे पास हैं। अब जब टूट गए जब मेरे पास आए हो, फिर वो हम जब गए तो भाई साहब फिर आज फिर आए हमारे पास में। तो ये एक साजिश के तहत हुआ है, जब तक कोरोना लगा हुआ कोई सर्वे नहीं हुआ। सरकार अभी तक पहुंची नहीं है, कोई मीडिया वाला नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। जो सरकार को पता नहीं सो रही है क्या, अभी तक पता ही नहीं चला। मकान तोड़े डंडे बरसा रहे हमारे, जांच कर रहे हैं। वो तो हमारे घर से निकलने को मना कर रहे हैं, हमें तो रोड पे बिठा दिया। ये तो विश्व युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक है। विश्व युद्ध में रेल के चक्के जाम नहीं हुए थे, कोरोना में रेल के चक्के भी जाम हो गए, रेल के चक्के जाम हो गए। हमारा रोड चालू करवा एक मिनट रामचंद्र जी बताओ थोड़ी सी बात। देखिए ये है कि यहाँ पर ये बस्ती 1962 से लगभग बस्ती है। 19 केजरीवाल जी गरीबों की बात करते थे, उसने भी रोका दे दिया। तो आपसे वादा है, नुकसान हुआ, गरीब का मकान टूटा है। ये तो इससे दुखदायक नहीं होता। 121 लोगों के मकान 10 दिन से सब लोग आ रहे हैं, सब यही आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अभी तो हम लोगों के लिए कोई सुविधा तो नहीं है। ये लड़ाई आसान नहीं है मेरी बहन। 2 बार शौचालय आया, 2 बार वापस कर दिया गया।
2 बार शौचालय पुलिस वालों ने, कल तो बंद थी जब मैं रात को हाँ आज सुबह 2 बार शौचालय पुलिस वालों ने नहीं खड़ा करने दिया, भगवा दिया। उनका थाना को कौन से आपत्ति आ रही है? समाज लोग अब हम कांग्रेस के बच्चे हो के कांग्रेस परेशान है। देखो मकान बना के दिए जाएं या इनको कहीं और जगह? देखिए, यदि भाजपा और आम आदमी के मैनिफेस्टो को आप देखें तो उन्होंने तो ये वादे किए थे, पर सवाल ये है जब से केजरीवाल साहब चुनाव जीत करके आए हैं तब से वो अपने घर में छुप के बैठ गए हैं। संकट में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। उसका जीता जागता उदाहरण आप यहाँ देखें। एक दिन इनका दर्द समझने के लिए नहीं आए। वो धरना नरेश रोज बैठा करते थे, रोज बिजली के कनेक्शन काटा करते थे। आज कहाँ हैं? क्यों नहीं आते इनका दर्द पूछने? एक अम्मा बैठी है, पुलिस लाठी मार के कहती है उठा दूंगी यहाँ से, वो मरने के लिए तैयार है लेकिन उठूंगी नहीं यहाँ से। आप बताइए, इस तरह का अमानवीय व्यवहार हो रहा है। और धरना नरेश जी कहते हैं कि हम गरीबों के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, बड़े बड़े ऐड निकाले जा रहे हैं। जितना ऐड निकाल रहे हैं इन लोगों को उतना राहत मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी अपना काम करेगी, गरीबों की लड़ाई सड़क से लेके कानून के दरवाजे तक लड़ेगी। ये मैं देखिए, ये लक्ष्मी मार्केट पे ये जो घर टूटे हैं, यहाँ के परिवारों से हम मिलने आए हैं और कई ऐसे बातें, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके सवालों के जवाब शायद सरकारों को देना चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि जब 1982 से पहले के डॉक्यूमेंट्स इन लोगों के पास हैं, गरीब तबका है, दलित बस्तियां हैं और ऐसे लोग हैं जो अपनी सेवाएं समाज को दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। अफसोसजनक ये है कि संक्रमण काल में जहां सरकारें कहती घरों से मत निकलिए, कोई कार्रवाई ना की जाए, वहां पे बुलडोजर आता है और रातों रात लगभग 121 परिवारों के मकानों को ध्वस्त कर दिया जाता है। ये खाली मकान नहीं थे, लोगों के सपने थे। ये लोगों की मेहनत, गाड़ी कमाई का पैसा था जिन्होंने अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के इनके लिए एक आशियाना बनाया था। अफसोस इस बात का है कि जब सरकार में ये व्यवस्था है, कानून है, जब पॉलिसी है, जब कांग्रेस की सरकार थी, शीला जी थी यहाँ पे, तब इस ट्रेन का निर्माण हुआ था, तब भी देखें बातचीत से हल निकाला गया था। इन्हीं लोगों ने जमीनें दी थी कि ठीक है। तो क्या आज ये संभव नहीं था इन लोगों से बातचीत की जाती, इनसे संवाद स्थापित किया जाता और इनको भरोसे में रख करके यदि सरकार को इस जमीन की आवश्यकता है तो इनको अल्टरनेट प्लॉट देने की पॉलिसी है। उस पॉलिसी के तहत इनको कहीं पुनर्वास किया जा सकता था, लेकिन इनको नहीं बताया गया, सीधा बुलडोजर लाया गया और इन पर चला दिया गया, जिसके आज इनके मकान पूरे ध्वस्त कर दिए गए। अब आगे का दूसरा, यदि अनऑथराइज कॉलोनी के अंतर्गत भी आप देखें तो 1600 कॉलोनी को बचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। तो सत्तारूढ़ जो पार्टियां हैं, हालांकि भाजपा से तो क्या कहें, गरीबों की हमेशा दुश्मन रही है और जो पूरे देश के अंदर खबरें, वो यहाँ भी एक उदाहरण दिखता है, गरीब बस्तियों पर बुलडोजर चला दिया। लेकिन दिल्ली में बैठे मुख्यमंत्री जी से मैं जरूर सवाल पूछूंगा, दोनों ही पार्टी के लोगों ने कहा था कि जहाँ झुकी वहीं मकान, तो इस तरह का मकान देंगे आपको? कांग्रेस ने वो तमाम कानून बना के दिया, आप उनका भी प्रयोग करके लोगों को राहत नहीं दे पा रहे, तो इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? केजरीवाल जी बड़े बड़े पोस्टर, होर्डिंग्स के द्वारा प्रचार करते हैं अपनी सरकारों का, लेकिन गरीब का दर्द जानिए कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, आप कहते हैं ऑनलाइन पढ़ाई करिए, उनकी छत छीन ली। आज माँ बहनों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है। इस संक्रमण में जहाँ लोग अपने घरों में किसी अतिथि को नहीं रखते, उनको कोई मकान देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी तमाम बातें हैं जिनका जवाब इन सरकारों को देना चाहिए और इनका जवाब हम मांग के रहेंगे। जो हुआ, इससे बुरा काम इन गरीबों के साथ नहीं हो सकता था। बने बनाए मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। अनिल जी, जब यहाँ से टूटे हैं, मकान टूटे, उसके बाद यहाँ राजनीति शुरू हो गई है। पहले यहाँ पर आम आदमी पार्टी के आए, कल यहाँ पर सांसद हंसराज जी आए हैं, आज आप आए हैं, सब इनको आश्वासन देके जा रहे हैं, आप इनको क्या कहते जा रहे हैं? देखिए सर, मैं तो इनकी आवाज़ बनने का आश्वासन दे रहा हूँ। जो सत्ता में बैठी सरकारें, उनसे ये सवाल पूछे जाने चाहिए। जब कानून है तो इनको आपने पुनर्वास क्यों नहीं कराया? इनके मकान तोड़ दिए तो आपने इनको मुआवजा क्यों नहीं दिया? NH-24 पे जाइए साहब, वहाँ सड़क निर्माण हुआ, वहाँ पे नेहरू कैंप को उठाया गया तो उनको लोगों को मकान दिए गए, वो कांग्रेस की पॉलिसी के तहत दिए गए। तो वो क्या जो कानून वहाँ लागू हो, क्या यहाँ लागू नहीं हो सकता था? हंसराज जी आए, दूसरा कोई सांसद आए, सवाल ये है कि इनको राहत कौन देगा? राहत सरकार में बैठी हुई सरकार देगी, वो पार्टी देगी। वो आकर के जिस तरह से लोगों को यहाँ आकर के केवल और केवल आश्वासन दे के जा रहे हैं,
उनके जवाब कांग्रेस पार्टी पूछेगी और उसकी लड़ाई हमें कोर्ट तक भी लड़नी पड़ेगी तो हम लड़ेंगे। हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से टाइम मांगा है, समय मांगा है, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया है। आदरणीय जय किशन जी सीनियर विधायक रहे, उनके नेतृत्व में वीर सिंह दिघान साहब, अमरीश गौतम साहब, ऐसे हमने लीगल के भी हमने कई साथियों को इसमें डाला है कि अन्याय नहीं होने देंगे। इनके पास सबूत हैं, पेपर्स हैं 1982 के और गरीबों के। कांग्रेस के समय से इनके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे इनको राहत मिल सकती थी। आखिर क्यों इनके मकान तोड़ दिए गए, इन तमाम प्रश्नों के जवाब हम मांगे। अनिल जी एक बात और बताया कि ये इन लोगों की मांग है कि हमको मकान जहाँ पर थे हमें यहीं पर ही चाहिए, लेकिन